गया है समाज में आज। ये समाज में उल्टा कैसे हो गया है कि जो अमल बोला गया वो तो मल से युक्त हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और नाना प्रकार की माया के जाल में फंस गया ईश्वर का अंश। और सहज सुखराशि बोला गया है, यहाँ इतने बैठे हुए किसी को भी पूछ लो, सभी दुख की राशि में बैठे हुए हैं। हर एक ने एक दुख में फंसा हुआ है। और स्टार्टिंग की चौपाई की पहली लाइन बोल रही है ईश्वर अंश। जब ईश्वर का अंश है, ईश्वर पर तो दुख और सुख का माया का कोई आवरण चढ़ता ही नहीं, तो इस जीव पर कैसे चढ़ गया? उदाहरण के लिए यह बहुत बड़ा चीनी का एक टुकड़ा है 10 किलो को, और दाने से 1 ग्राम का भी निकाल कर रखा जाएगा तो वो भी मीठा होगा। तो वो ईश्वर का अंश होने के बावजूद भी फिर दुख में कैसे फंस गया और माया में कैसे फंस गया? ये मेरा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। तो आप देंगे सुन के फिर लंबा पहुंच जाएगा, तो मैं बोलना शुरू करता हूँ, मैं देखता नहीं क्या समय हो रहा है क्या नहीं। विवाह में बच्चे जो भी होगा देखा जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं, ठीक है। हम आनंद के राशि हैं, लेकिन कौन आनंद की राशि है? कौन? वो तब आनंद की राशि है जब हम अपने आप को देह नहीं मानते हैं, तब। समझते बात को? आत्मा आनंद की राशि, देह नहीं आनंद की राशि। और हम क्या करते हैं? देह के समस्त दुख और साधन जाते हैं। देह से ही हमारा सब कुछ, सारी चीजें संबंधित होती हैं। देह में ही हमारा ध्यान रहता है, देह में ही हमारी आसक्ति रहती है। इसी के कारण हम मल अमल हो जाते हैं। हम मल से अमल से मल हो जाते हैं। और जो सहज सुख है वो सहज दुख में व्यक्ति चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कि अब जैसे पेड़ है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, अगर हम छाये में रहेंगे तो क्या होगा? हमें सूरज की रोशनी नहीं दिखेगी। और अगर हम छाये से बाहर आएंगे क्या होगा? हमें सूरज की रोशनी दिखेगी। इसमें सूर्य तो पहले से ही है, हम ही ने पर्दा कर रखा है ना, किसी का ओट ले रखा है, तभी हमें सूरज नहीं दिख रहा है। इसी तरह ही हमने अपने आप को देह मान रखा है। जिस दिन इस देह की निवृत्ति होगी हमारी, हम ये अपने आप में निश्चयात्मक बुद्धि कर लेंगे कि हम देह नहीं है। तो जब हम देह मानेंगे, जब हम देह मानेंगे अपने आप को, तो हम दुखों से ग्रसित हो जाएंगे। जैसे हम अपने आप को आनंद चितघन स्वरूप मानेंगे, शंकर सहज स्वरूप हमारा, जब हम इस बात को मानेंगे तब हम क्या होंगे? आनंदित हो जाएंगे। बस एक यही माया का पर्दा है जो हमें मल से अमल से मल कर देती है और सहज सुख से सहज दुख की ओर प्रवृत्त कर देती है। नहीं तो हम आनंद में हैं, हम ही तो अपने आप दुख और सुख लेते हैं। अभी जिससे हमारा संबंध नहीं है, अभी कोई किसी का भी डेथ हो गई हो कहीं पे भी, हमारा अगर उससे संबंध नहीं है तो हम क्या सुख और दुख होते हैं, प्राप्त होते हैं? गाजा में हजारों लोग मर रहे हैं, हमारा कोई सुख और दुख उनसे हो रहा है? अब अभी रसगुल्ला करके खा रहे हैं, खा रहे हैं ना, लेकिन जैसे ही हमारा संबंध उनसे जुड़ जाएगा, कोई हमारा व्यक्ति वहां पे होगा, हम उससे संबंध जोड़ेंगे, अरे वो हमें दुख मिलने लगेगा, अपने आप दुख मिलने लगेगा। तो हम अगर संबंध शरीर से जोड़ रहे हैं तो अपने आप हमें दुख मिलने लगेगा। और जहाँ पे हम आत्मा से जोड़ेंगे वहां हमें क्या मिलने लगेगा? सुख मिलने लगेगा। वहीं हम सहज सुख राशि बन जाएंगे। बस यही अंतर है। इसी पर्दा को हमें हटाना है, इसे माया का पर्दा बोलते हैं। और ये अहंकार से होता है। अज्ञान जो होता है उसे माया बोलते हैं। अज्ञान जो स्वरूप होता है वो माया का स्वरूप होता है। यही अज्ञान हमें हटाना है। इसी समस्त वेद शास्त्र महापुरुष लगे पड़े हैं जीव के पीछे। समझ जाओ रे, समझ जाओ, तुम शरीर नहीं हो,
महात्मा हो, सहज सुराशि हो, उनकी अंश हो, हम नहीं समझते। और जब नहीं समझते तो दुख भोगते हैं। हे भगवान तूने हमारे साथ ये क्या करते? भगवान कुछ नहीं करते, कुछ सब हम ही करते हैं। एक कविता है ना, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। इसे सुना है? टीचर तो सब जानते होंगे। नहीं, क्या पढ़ाई किया आप लोगों ने? रात यूं मुझसे कहने लगा गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाता आप ही फंसता, फिर रोता और चिल्लाता है। खुद ही फंसता है, खुद ही उसमें फंसता है, फिर बाद में बोलता है ये भगवान तूने क्या किया? भगवान कुछ नहीं करते सर, अपने कर्मों का फल होता है। जैसा हम करेंगे उसी प्रकार की हमें चीजें मिलेंगी। हम उसको भगवान पे टाल देते हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, कि हम पे कोई दोष न लगे। हम बोलते नहीं वो तो सब ठीक है, माना मेरी गलती है, लेकिन माना मेरी गलती है, लेकिन उसमें लेकिन उतेर देते हैं अपने आप को पाक साफ रखने के लिए। तो इसी के कारण हम जो है अविद्या के अंधकार में होकर के हम अपने आप को मल बना लेते हैं, हम अपने आप को सहज दुखों का राशि बना लेते हैं। यही हमें खत्म करना है, हम बन जाएंगे। इसी आत्मज्ञान बोलते हैं, इसे ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। आत्मज्ञान क्या होता है? अपने आप को जानना, मैं कौन हूं बस। और जिस दिन मेरा कौन है ये ब्रह्म ज्ञान है। और मैं आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान जब मिल जाता है तो उसे भक्ति कहते हैं। अहम दासो हम की स्थिति आ जाती है तो उसे भक्ति बोला जाता है, उसे प्रेम बोला जाता है। यही